सर ये तो इलाज तो मेरा है या मेरे हस्बैंड का है, एज अ फीमेल मेरा क्या रोल है कि हम सेक्स करने लगते हैं तो इनको सेक्स ये कर नहीं पाते हैं। वो ये सोचने लगती हैं कि ये मेरे कारण हो रहा है, मैं इनको सुंदर नहीं लग रही, मैं इनको अट्रैक्टिव नहीं लग रही। आप एज अ फीमेल ये समझ नहीं पाती हैं कि इलाज तो आदमी का होता है, उनकी वाइफ का क्या रोल होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के इलाज में। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना कि सर ये तो इलाज तो मेरा है या मेरे हस्बैंड का है, एज अ फीमेल मेरा क्या रोल है, या आदमी को लगता है मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का क्या रोल है। आपको किसी को भी, जिसको भी कोई सेक्स की समस्या रहती है, चाहे तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो जिसमें इरेक्शन ढीला हो जाता है या इरेक्ट हो नहीं पाता है ढंग से, या किसी को प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की समस्या जिसे शीघ्र पतन भी लोग कहते हैं आम भाषा में, चाहे ये दोनों में से कोई भी समस्या हो, एक फीमेल पार्टनर का, बीवी का, वाइफ का या सेक्स पार्टनर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए कि एक सिचुएशन होती है कि जहां पे आप एज अ फीमेल ये समझ नहीं पाती हैं कि मेरे हस्बैंड को एग्जैक्ट समस्या क्या है। एज अ फीमेल जब आपकी शादी हुई या शादी के कुछ सालों के बाद आपको लगा कि हम सेक्स करने लगते हैं तो इनको सेक्स ये कर नहीं पाते हैं, इनको इरेक्शन नहीं होती है, तो सबसे पहले महिलाओं से गलती क्या होती है, वो ये सोचने लगती हैं कि ये मेरे कारण हो रहा है, मैं इनको सुंदर नहीं लग रही, मैं इनको अट्रैक्टिव नहीं लग रही, तो इसलिए इनका मेरे पास आके मूड ही नहीं होता है, इनको इरेक्शन नहीं होती है। और ये चीज़ों से निकलने के लिए वो महिलाएं, फीमेल्स कई बार कोशिश करती हैं, वो अपने आप को थोड़ा मेकअप करेंगे, कुछ पार्लर्स में जाएंगे, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए भरपूर कोशिश करती हैं, चाहे अपना वेट कम करना है चाहे कुछ हो, ऐसी चीज़ों की मेहनत करती हैं। और उसके बाद उनको लगता है कि शायद अब चीज़ें बदलेंगी। अब थोड़ा सा हालात बदलने के बाद जब उनको लगा कि नाउ आई लुक बेटर, तो वो कोशिश किया करती हैं कि चलो आज ना मैं अपने कमरे को भी अच्छा सा सजाती हूँ, ये शाम को जब रात को घर पे आएंगे, सोने के लिए जाएंगे, तो मैं कमरे में लाइट सा रोमांटिक म्यूजिक प्ले करूँगी, मैं कमरे में कुछ लाइट सी अच्छी सी फ्रेग्रेंसेस बेड पे या फ्लावर्स की उस रूम में रखूंगी, या परफ्यूम को स्प्रे करूंगी बेडशीट पे या पिलो पे। बहुत कोशिशें छोटी छोटी की जाती हैं और उसके बाद एक कोशिश और आती है कि आज आई विल बी वियरिंग समथिंग सेक्सी, मतलब कुछ शॉर्ट ड्रेस जिसमें मेरी सेक्स अपील और बेहतर नजर आए। ये सारी कोशिशें महिलाओं की, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत होती हैं, बट ये सारी कोशिशों के बाद होता क्या है कि शुरू में आपने खुद को ब्लेम किया। जब आप खुद पे काम करके अपने आप को बेहतर शेप दे के, अपनी ब्यूटी को, अपनी अपीयरेंस को निखार के जब आप कमरे का माहौल बनाने लगे, रोमांटिक म्यूजिक चलाने लगे, वो सारी चीजें आपके मेल पार्टनर के लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर बनने लग जाती हैं। आपके मेल पार्टनर को, आपके हस्बैंड को ये लगने लग जाता है कि यार शी इज एक्सपेक्टिंग और मुझसे तो हो नहीं पाएगा। उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत बन जाता है और उससे उनकी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी और ज्यादा बढ़ जाती है। सो जिनको अगर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो रही थी कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाता, तो वो और जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, और जिनको इरेक्शन की समस्या आ रही थी उनको इरेक्शन होना और मुश्किल हो जाएगा। आपने चाहा था सब कुछ अच्छा करने के लिए, मगर ये अजीब सा साइकिल घूम पड़ा जिससे सब कुछ गड़बड़ा जाता है। सो अब आपको करना क्या होगा? यदि आपको लगता है कि आपके साथ ही कोई इरेक्शन की प्रॉब्लम आती है या एजैकुलेट जल्दी हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सेक्स से दूर भागने लग गए हैं, उनको सेक्स से घबराहट होने लग गई, ये आपसे कटे कटे रहने लग गए हैं, बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं, आपको सिंपल अपने साथी के साथ आराम से प्यार से बैठ के बात करनी है कि यस मैं समझती हूँ ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं, और जैसे आपको कोई समस्या है उसी तरीके मुझे भी तो सेक्स की कोई समस्या हो सकती है ना। सो जब आप अपने साथी से आराम से बैठ के बात करते हैं, उनसे बात करते हुए अगर आप उनको कहते हैं कि लेट्स गो टू अ डॉक्टर, हम इस प्रॉब्लम का हल खुद मिलके, दोनों मिलके ढूंढेंगे,
तो आपके जीवन साथी को उसमें कॉन्फिडेंस मिलने लगता है, विश्वास मिलने लगता है कि अब ये मेरा साथ देंगी। मुझे जिससे घबराहट होती थी, मुझे जिससे डर लगता था, अब वो मेरी स्ट्रेंथ बन के मेरे साथ खड़ी हो जाएंगी, और मेरे साथ खड़ी हो जाएंगी तो मेरा इलाज बेहतर हो जाएगा। उनकी जो टेंशन एंग्जाइटी है वो जैसे होता है ना कि वो हवा से निकल गई, वो एकदम से रिलीज होने लग जाती है। और जब आप दोनों जने मिलके एक डॉक्टर के पास जाते हो तो इलाज हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि इलाज के दौरान कई ऐसी चीजें भी होती जिसे सेक्स थेरेपी है, कपल थेरेपी कहा जाता है, जहाँ पे दोनों का होना बहुत जरूरी कंसीडर किया जाता है। सो आज के दिन के बाद यदि किसी के भी हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को सेक्स की कोई समस्या आ रही है, तो जो गलतियां आप करते आ रहे हैं उनको छोड़ के जो सही चीजें हैं इनको अपनाइए। और यदि मदद की जरूरत हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो जिस शहर में आपको जिस अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट पे भरोसा होता है, आप वहां पे भी इलाज करवा सकते हैं। कीप एंजॉइंग ग्रेट सेक्स लाइफ।